सबसे पहले एक काम करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा प्रोब्स। प्रोब्स ड्रिलिंग, क्या? प्रोब्स ड्रिलिंग, npm क्रिएट वेट एट द रेट लेटेस्ट और प्रोब, ठीक है। और माइनस माइनस टेम्पलेट 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 रिएक्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे? एंड सीडी करके किस में जाएंगे? प्रोब, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? npm आई। उसके बाद क्या करेंगे? npm रन डेव। नहीं नहीं यार, आज वो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एंटर कर देंगे आई थिंक, ठीक है। ठीक है, ये काम जब तक हो रहा है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोब, ठीक है। इस प्रोब को इस तरह से अगर जावा स्क्रिप्ट की ज़बान में समझें, आसान वर्ड में अगर समझने की कोशिश करें, तो जावा स्क्रिप्ट में जिस तरह से आर्गुमेंट पैरामीटर होते थे ना, यहाँ पर प्रोब्स होते हैं। हाँ, समझ रहे हो? और ये प्रोब्स इतना ज़्यादा यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ होता है कि इसकी बात छोड़ दो। हर एक वेबसाइट के अंदर तकरीबन प्रोब्स यूज़ हो रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें ये। देखते हैं, मैं कुछ रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ, और ये समझ लो कि मैंने कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है इस प्रोब्स को। दिखाता हूँ। वैसे तो हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट में मैंने यूज़ किया हुआ है, और एक मैंने क्लोन बनाया था। उस क्लोन का क्या नाम था? हम्म, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्रोप्स का यूज़ किया हुआ, देखो। ये एक पॉपुलर मूवी का एक सेक्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये सारी मूवीज़ आ रही हैं। अब इसको नोट करो, तो ये एक ब्लॉकबस्टर का आ रहा है और सारी मूवीज़ वैसी की वैसे ही आ रही हैं। ओनली ऑन नेटफ्लिक्स ऐसी कैसी मूवीज़ आ रही हैं। अपकमिंग वैसे का वैसे आ रहा है। टॉप पिक्स फॉर यू, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो हमें बार बार रिपीट करना है, जिनका कोड भी बहुत सारा होगा, लेकिन बार बार रिपीट करना ही होता तो फिर हम तो जावास्क्रिप्ट में धक्के खाते रहते, फिर हमें रिएक्ट मारने की नीड ही नहीं थी, ठीक है। तो ये है अपना, उसके ऊपर क्या नाम है, रिएक्ट। और रिएक्ट का यूज़ किया हुआ, और इसमें सीएसएस का यूज़ करा हुआ, टेलमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो बार बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं ना, ये प्रोप्स के ज़रिए कर रहे हैं। हमने क्या करा, एक स्ट्रक्चर रेडी करा, बार बार उसको कॉल करते गए, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पर उसको आर्ग्यूमेंट के ज़रिए चेंज करवाते गए। और आप लोगों ने देखा होगा, फंक्शन जब बनाते हैं उसको जितनी बार कॉल करो, नया आर्ग्यूमेंट देंगे तो उसके लिए एक नया फंक्शन कॉल होता है वो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। ये फ्री में अलग अलग है जी, फ्री में अलग अलग है। हाँ, ये सब अलग अलग चलती हैं, इस पर क्लिक करेंगे दौड़ेगी ये। अच्छा, तो देखते हैं। अभी सबसे पहले काम करते हैं, ऐप डॉट सी एस एस में आते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, हमारे वैसे भी खैर काम की नहीं है। और इधर ही आते हैं ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक कमांड रन कर रहा हूँ, आर एफ सी करके। और इधर मैं एक काम और करूँगा, इसी हिसाब से मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, कंपोनेंट्स कंपोनेंट, ठीक है। और नेवबार डॉट जेसिक्स, ठीक है। तो मैंने कंपोनेंट्स के अंदर नेवबार डॉट जेसिक्स बनाया। इसके अलावा मैंने क्या करा, फुटर डॉट जेसिक्स, और एक चीज़ और बना लेता हूँ, सर्विसेज डॉट जे एस एक्स, ठीक है। और इधर आके इसको रन कर लेते हैं, इधर आके इसको रन करते हैं, और इधर आके इसको रन कर लेते हैं।
अब यहाँ पर मेरे पास मान लो एक टाइटल है, लेट टाइटल है, ठीक है टाइटल, और इसके अंदर लिखा हुआ है दिस इज माय टाइटल, ठीक है, दिस इज माय टाइटल। और इस जगह पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक नेव बार को कॉल करवा लेता हूँ। और अगर अभी स्क्रीन के ऊपर फिलहाल लाइव करके जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा नज़र आ रहा है। ये नेव बार कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब इस नेव बार के अंदर अगर मैं यहाँ पर आता हूँ H1 के अंदर, इस H1 के अंदर टाइटल लिख देता हूँ, तो ये मेरे पास दिस इज माई टाइटल। और यहाँ से इस नेव बार के अंदर भी अगर दिस इज माई टाइटल मुझे दिखाना ही है तो मैं देखो कैसे दिखाऊंगा। यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, यहाँ से हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। और जो आर्ग्यूमेंट पास करोगे, जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि वहाँ पर आर्ग्यूमेंट का कोई नाम नहीं रखते थे कि इस नाम से जाएगा फलाने नाम से, सीधा पास कर दिया। यहाँ पर नाम रखना पड़ेगा। और यहाँ पर नाम आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। मान लो मैंने दे दिया नेम दे दिया, या मैं टाइटल भी दे दूंगा ना, तो यहाँ पे नेम कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऊपर वाले टाइटल को गेट करोगा, नहीं, टाइटल अलग से एज्यूम करेगा उसको, वो बोलेगा नहीं ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, खुद ही गेस करेगा। तो फिर भी चलो मैं नाम दे देता हूँ, इसको दूसरा दे देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, माय टाइटल कर लेते हैं, माय टाइटल, इस तरह से मैंने दे दिया। और इधर आकर इक्वल टू लगाकर इधर आकर अब वो जो आपका जो टाइटल होगा वो इधर आप पास कर दो। या हमने उसका एक नाम रखा माय टाइटल करके और एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब कोई आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, वैसे इसको प्रोक्स बोलते हैं रिएक्ट की ज़बान में, और इसको आप प्रोक्स ही बोलना, आर्ग्यूमेंट पैरामीटर करते हैं मत लेना। जब कोई आर्ग्यूमेंट हमने पास किया, तो हमने प्रोक पास किया, तो अब पैरामीटर में रिसीव करना पड़ेगा। अब पैरामीटर में रिसीव करने के बहुत तरीके हैं, समझ रहे हो। तो मैं आप लोगों को कम से कम भी 3 से 4 तरीके आप लोगों को बता दूंगा, ताकि अगर कहीं पर भी कोई तरीका यूज़ होता देखो तो आप लोग उसको देख सकोगे कौन सा तरीका क्या कर रहा है। अच्छा, पहला तरीका तो ये है कि आप पैरामीटर आप लोगों को पता है किसी भी नाम से रिसीव कर सकते हो। मैंने प्रोक्स के नाम से रिसीव कर लिया, और आपकी मर्जी ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, जो भी है। मैंने बोला सिंपल एक काम करो, लॉग करा के दिखा दो कि आखिर इस प्रोक्स में आ क्या रहा है, सही है। और अगर मैं इधर आता हूँ और जाके दिखाता हूँ तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा, देख रहे हो, जिसकी की क्या आ रही है, इसकी वैल्यू, सही है। तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो आसान तरीका एक तो ये होगा, आप पैरामीटर आप एक क्या करो, टाइटल लो, वेरिएबल का नाम है, और आप करो प्रोप्स डॉट प्रोप्स में क्या माई टाइटल। तो आपके पास एक तरीका तो ये है, इस तरह से आप निकाल सकते हो वैल्यू को। और अगर अब आपने यहाँ पर शो कराना है, अगर आपने यहाँ पर शो कराना है दिस इज नेव बार, ये तो नेव बार हो गया। और एक और H2 ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या शो कराऊंगा, टाइटल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज नेव बार के नीचे दिस इज माय टाइटल प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरह से आप एक शो करा सकते हो, प्रोप्स को रिसीव कर सकते हो। अच्छा, प्रोप्स को आप यहाँ से इस तरह से पास कर सकते हो, जैसे कि एज पास कर दी, आप नंबर पास कर दो, ज़रूरी नहीं है कोई वेरिएबल बना के वैल्यू दो, ठीक है। अब आप जब इसको रिसीव करोगे तो यहाँ पर आके किस नाम से रिसीव करोगे, एज के नाम से, ठीक है। और पैरामीटर में यहाँ पे इस नाम से ले लेता हूँ, और इधर आकर मैं एज शो करा दूंगा, तो ये एज भी आ गई, ठीक है। और इस तरह से भी लिख सकते हैं आई एम, ठीक है, एयर ओल्ड, और ये चीज़ भी आपके पास अलाउ है, सही है। तो टेक्स्ट के बीच में भी आप जो इस चीज़ को डायनेमिकली लिख सकते हो। तो ये हमने एक प्रोप को रिसीव करने का तरीका देखा। सेकंड तरीका क्या है, इधर आया, मान लो ये चीज़ एक सर्विसेज वाला इधर आके मैंने कॉल कर दिया, सर्विसेज, सर्विसेज इधर मैंने कॉल करी, यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, मान लो क्या पास कर रहा हूँ, सर्विस पास कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सर्विस पास कर रहा हूँ। और
अब ये जो टाइटल जो ऊपर से आ रहा है या जो एज आ रही है, आप यहाँ पे भी डायरेक्टली दे सकते हो, जा सकती है। लेकिन अगर अलग से कोई चीज़ पास करना चाह रहे हो जैसे कि दिस इज सर्विस पेज, इस तरह का अगर आप कुछ पास करना चाह रहे हो, सर्विसेज पेज, ये हमने एक आर्गुमेंट पास करा, तो पैरामीटर में आप रिसीव करने का दूसरा तरीका देखो। जिस नाम से आपने उसको दिया था, सेम टू सेम वही नाम आप दोगे, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोब के नाम से रिसीव कर रहे थे तो आप प्रोब की जगह ए बी सी जो दिल करे लिख सकते थे, कोई मसला नहीं था। इसमें आप वही नाम दोगे। तो वहाँ से हमने किस नाम से पास किया था, सर्विस करके, ठीक है, और सर्विस का एस स्मॉल था। बस ये आपने रिसीव करा और आप यहाँ पर आके सिंपल H1 लगाओ, ठीक है। इसके अंदर आप शो करा दो दिस इज सर्विस पेज। तो ये आपने सेकंड तरीका देखा कि इस तरह से प्रयोग को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और पास कर देता हूँ, फुटर। ऑब्जेक्ट में आ रहा है। यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ फुटर, और इधर से मैं एक और चीज़ पास कर रहा हूँ, दिस इज फुटर पेज, ठीक है, फुटर पेज। और अब फुटर में आके तीसरा तरीका क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। डिस्ट्रक्चरिंग किसको कर रहे हैं, मैंने बोला प्रोप आ रहा होगा, ठीक है, प्रोप को लिया, उस चीज़ की ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने का तरीका यूज़ कर रहा हूँ फुटर के नाम से पास किया था, तो फुटर के नाम से इसको रिसीव करूँगा ऑब्जेक्ट के अंदर, और इधर आके H1 के अंदर फुटर। ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो, तो काम ये भी करेगा। अब बात ये है कि आप बोल रहे हो कि इसमें कौन सा अच्छा तरीका है, तो बात जो बेहतरीन जो चीज़ है वो है ये वाली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर है, लेटेस्ट भी है जो। और अगर सेकंड नंबर पर बात करें तो फिर वो आप इसको ऑब्जेक्ट करके रिसीव कर लो, तो वो ज़्यादा और मतलब वो भी सही है। लेकिन ये वाला जो मैंने वेरिएबल बना के करा था वो तो बिल्कुल ही मतलब घटिया है, उसके अंदर बार बार वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, जितने आर्गूमेंट दिए उतने वेरिएबल। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो। तो हर किसी का अपना एक प्रेफरेंस होती है कि कौन क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास प्रोप ड्रिलिंग, कि मतलब एक जगह से डेटा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है, रियल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जो डेटा जो है ना वो जाता है हमेशा चाइल्ड टू पेरेंट टू चाइल्ड जाता है। यहाँ पर डेटा कहाँ जाता है, पेरेंट टू चाइल्ड जाता है, चाइल्ड टू पेरेंट नहीं जा सकता। मतलब कहने का ये है, मैं फूटर से डेटा उठाकर ऐप.jsx को नहीं भेज सकता। फूटर से अगर मैं डेटा उठा के ऐप.jsx को भेजना चाह रहा हूँ तो ऐसा नहीं कर सकता। अब तो रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कहाँ यूज़ हो रहा होगा। एक रियल एग्जांपल और देता हूँ। हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने ऐड टू कार्ट का ऑप्शन तो देखा ही होगा। अब ऐड टू कार्ट करने का जो कंपोनेंट होगा या उसका जो पेज होगा वो एक अलग फाइल है। लेकिन जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं तो नेव बार में 1 2 आपने देखा हो कार्ट बढ़ रहे होते हैं कि ये इतना आ गए, इतना आ गए। और वहाँ पर एक कार्ट का ऑप्शन भी आता है, टोकरी पे बनी हुई आती है, टोकरी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर अलग से एक पेज खुलता है, वहाँ भी आ रहे होते हैं वो सारे प्रोडक्ट के ऐड टू कार्ट होकर आ गया। अब आप खुद सोचो कि क्लिक मैं किस पेज पे जाके कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन इंक्रीमेंट कहाँ हो रहा है, नेव बार के अंदर। जबकि वो पेज कहाँ बना हुआ है, वो नेव बार कहाँ बना हुआ है। फिर ऐड टू कार्ट होकर वहाँ से प्रोडक्ट उठ के दूसरे पेज पे जा रहा है तो कैसे जा रहा है, तो वो सब कैसे पास हो रहा है, आर्ग्यूमेंट इसके ज़रिए। हम उसको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रोब के ज़रिए पास करवा रहे होते हैं। बात समझ पा रहे हो, ये चीज़ है। तो ये आपको हज़ार बार ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो काम होता है कंपोनेंट वाइज होता है, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग कंपोनेंट। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जैसे प्रोडक्ट पे क्लिक करवा के नेव बार में भिजवानी है कि यार मैंने कर लिया, या लॉगिन पेज से मैंने क्लिक करवाया, ऊपर हम नाम शो करा देते हैं कि यार ये मतलब ये बंदा लॉगिन हो गया, नेव बार में लिखा हुआ था ना ऊपर टॉप पे कोने में प्रोफाइल आती है, तो उसको कैसे पता चल रहा है कि ये नाम है, ये लॉगिन हुआ, जबकि लॉगिन उसने कुछ पेज पे करा और आ कहाँ रहा है। सब प्रोप का कमाल है सारा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अच्छा आगे पढ़ें, इसका कुछ नया तो इसका कुछ हार्ड तो नहीं था आई थिंक। हम देखते हैं, हाँ। अब एक चीज़ और देखो यार, अपने शायद दिलाया मायने में जो टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, अब मैं जब एक जगह चेंजेस करूँगा तो जहाँ जहाँ ये गायबा होगा ना आर्ग्यूमेंट, सब जगह चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला माय न्यू टाइटल,
जहाँ जहाँ भी लगा होगा न्यू टाइटल वहाँ वहाँ चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अब जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब खुद खुद जा रहा है। खुद भी खुद। जी क्या बोल रहे थे हम? जहाँ से फुटर पे जा रहा है हाँ। मेरा हाँ। ऑब्जेक्ट वो मिल रहा है। ये नेव बार में सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर फूटर। एक वेट, किस में जाना है? यहाँ से? ये सर ये ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में जा रहा है। हाँ, आपको ऐसे पास करना है। तो कर वहाँ जाके ऑब्जेक्ट की स्टोरेज। वहाँ जाके बिहाइंड से इन लोगों ने ऑब्जेक्ट के अंदर ही रिसीव करा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डेटा भी पास कर सकते हैं ना हम। यहाँ से आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दो, यहाँ पर आ जाओ। लेकिन आप अगर इस तरह सोच रहे हो मैं ऐसे पास कर दूँ, तो अगर आप इस तरह सोच रहे हो, चलो चेक कर लेते हैं। दिस इज फुटर, कभी मैंने ट्राई किया नहीं और चल जाता है, चल जाता है, मेरे को याद आ रहा है दिस इज फुटर, चल जाता है ये। लेकिन ऑब्जेक्ट का बेसिकली प्रेफरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि मल्टीपल डेटा अगर हो तो आप यहाँ से भी ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो पूरा का पूरा, जैसे कि नेम आ जाएगा, माय नेम इज फुटर, और एज लगा देते हैं 30। ठीक है, तो मल्टीपल डेटा भी आप यहाँ से भेज सकते हो। ठीक है, पैरामीटर में जाओ और अब यहाँ पे फुटर डॉट क्या निकालेंगे, नेम। अच्छा ये फुटर आ रहा है ना, फुटर के नाम से तो भेजा था हमने, फुटर के नाम से निकाला नेम, फुटर डॉट नेम, माय नेम इज फुटर। ठीक है, और अगर अच्छा इस तरह का फुटर दिखाओगे हो सकता है एरर आए, चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा ऑब्जेक्ट शो कैसे कराएगा वो, तो आप एज करा दो, ये चीज़ काम करेगी। ये तो सर ये फुटर कहाँ से आ रहा है ये? फुटर कहाँ से आ रहा है? फुटर यहाँ से आ रहा है ना, सर्विसेज के अंदर कॉल किया हुआ है ना। मतलब इसी का नाम वहाँ पर शो कराना पड़ेगा। हम्म, इसका नाम नहीं, मैंने ये जो नाम रखा है ये हाँ शाम, इसका बिल्कुल नाम सेम कराना पड़ेगा। बिल्कुल सेम, आपकी मर्जी है, अली लिख दो, बिलाल लिख दो, बस वहाँ उसी नाम से रिसीव करो जिस नाम से दिया। और अगर सेम नाम दे दोगे दो जगह एक नाम, ओवर राइड नहीं करेगा। चलेगा नहीं? नहीं चलेगा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सर्विसेज में यहाँ पे ये सर्विसेज है, यहाँ से रख के पास कर रहा हूँ, हाँ, ओवर राइड नहीं होगा, चलेगा। अगर उधर कहीं और हुआ मतलब फिर नहीं चलेगा। चलेगा, फिर नहीं चलेगा, अब ये एरर देगा। ये दोनों सेम देगा होने चाहिए। ये, और ये जो यहाँ पर आगे जो रिसीव करा ना ये सेम होने चाहिए। सर आप यहाँ पे इसको भी ये सेम होने चाहिए। नहीं सर देखो उसका वो जो फुटर बना हुआ है कौन सा फुटर, हाँ अब जैसे फुटर बड़ा वाला फुटर डाल दिया। सही है, मसला नहीं है। मैंने क्या बोला स्टार्ट में, ये बात बोली कि कुछ भी नाम दे दो वो अपने आप को अलग ही समझेगा, कोई मसला नहीं है। वही तो। अच्छा, अब जो है एक काम करते हैं, नेविगेशन देखते हैं, क्या चीज़, नेविगेशन। नेविगेशन, और जो कि रिएक्ट की जान ही यही है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पेजेस नहीं होते। तो नेविगेशन का रिएक्ट के पास खुद के पास कुछ नहीं है, वो तो खुद किसी और के ऊपर डिपेंड करके बैठा हुआ है कि कोई आके बना देगा तो हम काम कर लेंगे, अदरवाइज हम भी मान देंगे है ना। तो ये जो रिएक्ट के साथ नेविगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग लाइब्रेरी लेकर आई है। रिएक्ट के बाद खुद के पास कुछ नेविगेशन का सिस्टम नहीं है। राउटिंग मतलब। हाँ राउटिंग, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, जैसे कि HTML में क्या होता था, इंडेक्स डॉट HTML मल्टीपल बनाते जाओ, क्लिक करवाओ दूसरे पेज पे जाओ, तो वहाँ पे क्या होता था, पेज रिलोड होता था। लिंक लगता था उसमें। बिल्कुल, रिलोड होने से क्या होता था, डेटा सारा हमारा जो डेटा है जितना भी है सब पूरा। लोड होगा। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास अब रिएक्ट के अंदर अलग से राउटिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बोलते हैं रिएक्ट राउटर डोम। क्या? राउटर डॉम। रिएक्ट राउटर डोम, और ये इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो। सही है। अब यहाँ पर आपको वैसे तो वो सारी चीज़ें बता देगा, और अभी जो है रिसेंटली इसकी डाउनलोडिंग देख रहे हो कितनी है? 2 बिलियन। गाय डाल सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़, 40 बिलियन। बिलियन के अंदर है ये। देख रहे हो डाउनलोडिंग इसकी बहुत है। और बनाया किसने? 2 बिलियन।
शॉपिफाई वालों ने बनाया है इसको, ठीक है। और इस वक्त जो वर्जन कौन सा चल रहा है, 7 वर्जन चल रहा है इस वक्त, जो करंट जो वर्जन है वो 7 है। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, इसका सेटअप किस तरह से करेंगे, डॉक्स पे आ जाओ। अच्छा बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। आप इंस्टॉलेशन पर आओ, और नहीं भी आते, अगर नहीं भी आते मसला नहीं है, आप क्या करो, इसको इंस्टॉल करने का कमांड होता है npm react router dom, सिंपल है। यहाँ पर आई थिंक दिखा भी देगा, ये तो रिएक्ट की ऐप बनवा रहा है, ठीक है, और राउटर के साथ ही बनवा रहा है, बल्कि पूरी की पूरी जो है ये उसका लगाने का कुछ तरीक़ेकार दिखा रहा है। ये भूल जाओ कि ये भी कोई वेबसाइट थी, आप आ जाओ उस पर जो मैं बता रहा हूँ। सिंपल तरीका ये है, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हो, लेकिन हम जो है यहाँ पर आसानी से देखते हैं। आप इधर आके सर्च कर लेना रिएक्ट राउटर डोम, और npm लिखोगे तो सीधा वही npm की वेबसाइट पे ले जाएगा। ये रहा, यहाँ पर आप आ जाओ और इसकी डाउनलोडिंग जी, एनपीएम अपनी वेबसाइट बना रहा है। हाँ डाउनलोडिंग आपको नज़र आ रही होगी, ये वीकली डाउनलोडिंग है, मेरा भी है। सही है। तो यहाँ पर लगाने का तरीका ये है, इसको क्या करो, उठाओ, ठीक है, और इधर आ जाओ, कहाँ गया, ये रहा। टर्मिनल ओपन करो, चिपका दो इधर, और इसको इंस्टॉल कर लो टर्मिनल में कुछ भी इंस्टॉल करता है एरर आया था। जी। टर्मिनल में कुछ भी इंस्टॉल करता है एरर आया था। तो फिर कमांड प्रॉम्प्ट में करता हूँ फिर चल जाता नहीं यार मेरे पास तो चल रहा था यार, रॉकेट बना हुआ है। है। मेरे को एरर दिखाया था पूरा 20 तो ये डिपेंड करता है कि चला कौन रहा है, ये भी तो बात है ना। पॉइंट टू जीरो। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल करा, बैकग्राउंडेशन में आ जाओ, यहाँ पे 7 वर्जन इसका इंस्टॉल हो गया। अब कहानी को गौर से समझो और सुनो, थोड़ा सा स्टार्ट में हो सकता है डिफिकल्ट लग जाए। पहले तो हमें यहाँ पर एक समझ लो सेटअप करना पड़ेगा राउटिंग का, कि एक पेज से दूसरे पेज पर हम जा सकें। राउटिंग का सेटअप करने के लिए आपके पास होती है app.jsx की फाइल, मेन फाइल। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पर राउटिंग करो, या अलग से कोई कंपोनेंट बना के यहाँ कॉल कर दो, बात एक ही है। अक्सर जो लोग हैं अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं ताकि सारा कचरा वचरा वहीं हो, यहाँ पे app.jsx पे कचरा ना हो। तो आप पे डिपेंड करता है क्या चाह रहे हो। तो मैं अलग से इस CSRC में आके एक फोल्डर बना रहा हूँ राउटर करिए, ठीक है। इसमें एक फ़ाइल बना रहा हूँ राउटिंग डॉट, जैसे जो हमारी फ़ाइल होती थी यहाँ पे सब कुछ वैसा का वैसे ही होगा। अब राउटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर जो है राउटिंग की कुछ चीज़ें उठानी पड़ेंगी, एक कंपोनेंट उठाना पड़ेगा जिसका नाम होगा राउट। क्या, राउट कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट राउटर डोम से, ये इस तरह से आएगा, रिएक्ट राउटर डोम से उठाया। इसको लगाने से उसको ये समझ में आया कि मैं राउटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और उठाएंगे, राउट, ये एक कंपोनेंट अलग है। राउट कहाँ से आ रहा है, और ये है सेल्फ क्लोजिंग। अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमारे केस में फ़िलहाल कोई अभी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सेल्फ क्लोजिंग कर रहा हूँ। इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कहाँ पड़ती है, जहाँ पर हम नेस्टेड राउटिंग का यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे जब यूज़ करेंगे फिर देखेंगे। तो अच्छा उससे पहले मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना भूल गया। राउटिंग हमारे पास होती है बेसिकली 4 तरीक़ों की। कितने तरीक़ों की, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक, एक होती है डायनेमिक, और एक होती है नेस्टेड। कितने तरीके की है, कौन कौन से, प्राइवेट, पब्लिक, डायनेमिक, नेस्टेड। 4 तरीके हैं। हम जो इस वक्त यूज़ कर रहे हैं ये पब्लिक है। पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। डायनेमिक मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट कार्ड आ रहे हैं, हर प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करने में उसका अलग से एक पेज तो होगा नहीं, उसकी डिटेल दिखाने के लिए तो एक ही पेज होगा। तो वो डायनेमिक राउटिंग के ज़रिए कैसे कंटेंट चेंज करता है वो डायनेमिक राउटिंग के ज़रिए देखेंगे। प्राइवेट मतलब कि जैसे कि बहुत सारे पेजेस प्राइवेट होते हैं, हर कोई वेबसाइट के अंदर बोलता है पहले लॉगिन करके अंदर घुसो, हम घुसने नहीं देंगे। तो वो प्राइवेट राउटिंग होती है कि जो राउट तो बना हुआ है लेकिन उस पर जब तक हम एक्सेस नहीं कर सकते तब तक वो ऑथराइज ना हो जाए, लॉगिन ना हो जाए। और कौन सी होती है, नेस्टेड। क्या मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि डाउनलोड के अंदर आप इस वक्त गाले फलाना पेज में खड़े हो, डाउनलोड के पेज के अंदर जाके आप इस पर खड़े हो। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पाइथन की वेबसाइट पे आते हैं। अच्छा नेट थोड़ा इशू कर रहा है, चलो देख लेंगे उसको, ये आ रहा है।
अभी देख रहे हो यहाँ पे कोई पेज नहीं खुला हुआ, नॉर्मल मेन पेज है ये। अब मैं आ रहा हूँ अबाउट के पेज पर। पेज का नाम क्या बन गया? अबाउट बन गया। अब इस अबाउट के अंदर आ रहा हूँ कोट्स के अंदर। देख रहे हो अबाउट के अंदर आप बोला कोट्स पे खड़े हो, ये नेस्टेड हो गई। गेटिंग स्टार्ट पे बोला अबाउट के अंदर आप गेटिंग स्टार्ट पे खड़े हो, इस पर आया बोला अबाउट के अंदर आप फलाने पे खड़े हो, तो ये इस तरह से ये आपको दिखाएगा। सही है, तो ये होती है नेस्टेड राउटिंग है। ओ भाई, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है, बहुत सिंपल बनी हुई है जो कि लाखों में यूज़ हो रही है। मतलब एक्सप्रेस जैसे इसकी वेबसाइट देख के हंसी निकल जाएगी, या टाइप स्क्रिप्ट की देख कर हंसी निकल जाएगी। एक्सप्रेस जैसी तो बिल्कुल ही कोई बच्चे ने बनाई है लग रहा है। अगर आप इधर जाओगे ना, देखिए पूरा बैकएंड चला रही है ये वेबसाइट बस। और ये बस ये पेजेस बने हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज का फोकस वही होता है कि मतलब चीज़ प्रोवाइड करनी, टाइप स्क्रिप्ट पे चल जाओ। ये भी ऐसी है, देख रहे हो। इनका फोकस एनिमेशन वगैरह नहीं है, बच्चों वाला काम मतलब ये कर दें वो कर दें। ये बस अपने काम पे फोकस कर रहे हैं कि ये बस लोड हो जाए। अब जिस पे आप ये देखो एचक्यूएल वेबसाइट, माई स्केल, ये इस पर हम डिस्कस करेंगे पढ़ते टाइम पे। अभी देख रहे हो ये वेबसाइट है, जबकि इसका यूज़ कौन कौन कर रहा है? यूट्यूब, पेपाल, लिंक्डइन, सारे। यूट्यूब का तो सारा डेटा इस पे तो जा रहा है माई स्केल पे। और ये फेसबुक का देख रहे हो, वेबसाइट देख लो, ये चीज़ है। हाँ लेकिन बनाई भी नहीं है। हाँ। अच्छा जी, ये हमने काम करा। अब देखो इसमें बहुत सारे प्रोप्स होते हैं, हमने प्रोप्स पास करना देखा, तो आप देखो ना कितने प्रोप्स ने रखाए हुए हैं। ध्यान है कितने सारे इन लोगों ने पास करके रखे हुए हैं कि मतलब ये वाला ले लो, ये जो दिल करा आप ले लो। इतने सारे प्रोप्स हैं, इसमें से हम लेंगे पाथ। कौन सा? कि आपका जो पेज है उसका पाथ क्या होगा। जो हमारा मेन पेज है वो होता है स्लैश, आपको ये बात पता ही होगी, स्लैश हमारा मेन पेज होता है, खुलते के साथ ही स्लैश होगा। मैंने बोला ये मेरा मेन पेज है। अच्छा अब ये बोला मेन पेज अगर है, ये तो पाथ हो गया, मतलब दिखाना कौन सा पेज है उस पर, मतलब इस स्लैश के ऊपर जब कोई क्लिक करे उसके अंदर दिखाना कौन सा पेज है मेरे को, तो यहाँ पर हम बताएंगे वो एलिमेंट के अंदर कि क्या एलिमेंट होगा वो। तो मैंने बोला जो मेरा मेन पेज होगा, अब मैं यहाँ पर पेजेस तो बने हुए नहीं है, तो मैं इसी एसआरसी में आऊँगा, एक और फाइल बनाऊँगा पेजेस नाम की, और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा होम। सही है। अच्छा ये मैंने बोला ये मेरा होम होगा। अब आ जाओ वापसी से राउटिंग में। अब मेरा पेज तो बन चुका है, मैंने बोला ये मेरा होम होगा, उठाया चिपकाया, यहाँ से आ रहा है, हमने बोला ये खुलवा देंगे। एक और बना लेते हैं, अबाउट डॉट जेएसएक्स। यहाँ पर आकर पेजेस में एक और बना लेते हैं ब्लॉक करके। ये क्या हो जाएगा, और ये ब्लॉग। ये राउट के नाम है, कुछ भी दे सकते हो, ए लिख दो, बी सी जो भी लिख दो, लिख दो ब्लॉग। अच्छा अब अगर स्क्रीन पे जाऊँगा तो बाहर जो है कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही आ रहा होगा। अभी तो रिएक्ट को पता भी नहीं चला कि हमने इसको कहीं लगाया है, तो एक अलग से फाइल बनी हुई है बस ये। इस फाइल को उठाकर मैंने आप लोगों को बोला था आपने कांटेक्ट करना है किसके साथ, इसके साथ। यहाँ पर मैंने वाला राउटिंग आ रही है, और रिएक्ट राउटर डोम से यहाँ से आ रही है, वाले पेज से आ रही है। अब एक एरर आ रहा है, सही है। अब एरर ये आ रहा है, ये बोल रहा राउटिंग आपने कर तो दी, मतलब आप आए खुद ही ने सारा काम खुद ही करके चले गए, लेकिन रिएक्ट को तो खबर तक नहीं पहुँच रही है। जो मतलब असल जो बंदा है जो मेन डॉट जैसे से पूरी रिएक्ट को संभाल रहा है उसको पता नहीं है, और आपने सारा काम कर दिया। ऐसा जरा मतलब अब्बू से इजाज़त लो, मतलब इजाज़त कैसे लेंगे इससे। यहाँ पर आने के बाद हमें जो मेन फाइल जो है, मेन जो सेटअप है वो इधर करना है ब्राउज़र राउटर। हमें रिएक्ट को बताना पड़ेगा कि ब्राउज़र राउटर हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब कि हम ब्राउज़र राउटर की राउटिंग करने वाले हैं, मेन डॉट जैसे से ये बात कर रहे हैं। और ये बोला ठीक है राउटिंग आप करो, किसके ना कर रहे हैं, मतलब ऐप डॉट जैसे।
जब वो ऐप में जाएगा तो यहाँ पे उसको ये नज़र आएगा, यहाँ जाएगा तो राउटिंग का टोला नज़र आएगा पूरा। तो अब ये हमारा काम हो गया। आ गया होम, इधर आते हैं स्लैश अबाउट, इधर आया स्लैश ब्लॉग। अब कोई ऐसा नाम हो जाता है जैसे ब्लॉग, जो कि है ही नहीं, क्या दिखा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं दिखाएगा, ये हटा देते हैं। तो ये चीज़ है, समझे आप बात को। लेकिन काम तो हो गया। अब मसला ये है कि हमें तो बटन के क्लिक के ऊपर दिखाना था, बात समझ पा रहे हो, बटन के क्लिक पे दिखाना था। तो आप क्या करो, इसमें आओ होम के अंदर, तो एक नेव बार बना लो होम के अंदर आकर, नेव बार। ठीक है, और नेव बार में जाओ, और ये बाहर जाएंगे, अभी होम पे जाएंगे, होम हमारा स्लैश है, तो पूरा का पूरा जो नेव बार में सब कुछ लगा हुआ है वो आ जाएगा। और इतना जो सब कुछ लगा हुआ है सब हटा दूंगा। सिंपल इधर आकर मैं क्या करूँगा, यूएल 3 लिंक लूँगा, जैसे कि हम एंकर टैग ले लेते हैं। यहाँ पर एंकर टैग लेकर मैं क्या बोलूँगा, स्लैश ब्लॉग पे भेज देना, ये ब्लॉग हो जाएगा। सही है, अबाउट पे भेज देना। अब प्रॉब्लम एक आएगी छोटी सी, भेज तो दिया, आ गया ब्लॉग भी आ गया, अबाउट भी आ गया, समझे, दोनों चीज़ें आ गई हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि क्लिक करेंगे चल भी जाएगा, आ गया अबाउट पर, लेकिन ऊपर आप नोट करो पेज रिलोड हो रहा है। लेकिन ये काम तो हमें रेट में करना होता नहीं। अगर ये काम करना ही होता, पेज अगर हमारा रिलोड हो रहा ही होता, तो फिर हम रेट में जो धक्के खाते, जावास्क्रिप्ट में कर लेते या एचटीएमएल में काम करते। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास यहाँ पर एंकर टैग होता ही नहीं है। ये जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है एंकर टैग, जो पेज को रिफ्रेश कर रहा है। तो क्या होता है, यहाँ पर होता है नेव, यहाँ पे क्या होता है नेव, सॉरी प्लान चेंज हो गया, लिंक। यहाँ पे क्या होता है, कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट आउटर डोम से आ रहा है। ठीक है, जब इसको क्लोज करेंगे तो क्लोज भी वैसे करेंगे। सही है, यहाँ पे आकर लिंक। अब यहाँ पर एच नहीं होता, यहाँ पर होता है टू, यहाँ पे क्या होता है टू। ठीक है, एच वो बला है जो पेज को रिफ्रेश कराती है, उसको यहाँ पे हमने कर दिया टू। सही है, देख गए। अब देखना, अबाउट पे क्लिक करा, कितना आया फास्ट, रिफ्रेश ही नहीं हुआ। ब्लॉग पे क्लिक करा, ब्लॉग प्रॉक्सी अभी भी लोड नहीं हो रहा। नहीं लोड नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर आकर फटाफट से एक टेलविन को इंस्टॉल कर रहा हूँ। टेलविन बोला हुआ क्या था डबल स्लैश नहीं लगता, डबल स्लैश मतलब उर्दू, डॉट और स्लैश करंट डायरेक्टरी। उर्दू में बोलो। वो तो खुद वो इंपोर्ट कर रहे हैं ना। इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। असल में एक बार बनाने के वाला हूँ मैं, तो इसलिए जो है ना CSS लिखते हुए बड़ा मेरे को जो है ना प्रॉब्लम है थोड़ी सी, इसलिए ना। टेलविन बोला हुआ आ गई मेरी याद। हाँ, इधर आ जाते हैं। सही है, ये इंस्टॉल भी हो गया ये। और इधर आते हैं, अभी सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सही है, इसे रिस्टार्ट किया, रिफ्रेश किया, ये सही हो गया। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गई है। प्लान चेंज हो गया क्या, ओके। 74 पे चल रहा है ना, 73 पे चलाना है। ये टेल में कनेक्ट हो गई है। हम यहाँ पे एक नेव बार रेडी करते हैं फटाफट से स्पीड के साथ। प्रोब समझ तो आ गया होगा। क्लास फ्लेक्स बॉर्डर बॉटम आइटम जस्टिफाई
पैडिंग एज सही है। हाइट, इसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, लोगो टाइप का हमें चाहिए। और अब आप यूएल के अंदर मल्टीप्लाई एल के अंदर भी आप जो भी एंकर टेग लेना चाह रहे हो कि उसके अंदर भी एल के अंदर जाकर ए आ जाए, तो ये हमने बना पर लिया। लिंक नहीं आ रहा है। डायरेक्ट लिंक लिंक आ जाएगा, मतलब हाँ वही ले सकते हो, लिंक आ जाएगा। सही है, एल के अंदर आप लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाह रहे तो आप क्या करो, डिव ले लो। ठीक है, उस डिव के अंदर ये काम कर लो, मल्टीपल लिंक लगाने वाला। ठीक है, तो मर्जी आपकी ना। ये हमने लिंक ले लिया, लिंक में क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। टू में हमारा राउट क्या आ जाएगा, स्लैश, क्या लिखा हुआ होगा, होम। क्या लिखा हुआ होगा इधर, तो ये खुद देख रहा है कहाँ से जाना है, कहाँ से कहाँ से, जी। खुद मैनेज करेगा कहाँ से किधर जाना है। ये आ गया। ठीक है, दोनों ब्लॉक पे जा रहे हैं। एक मिनट, सही है। एक काम करते हैं ना, शेडो एल जी, ये आ गया। सही है, इसके अंदर आकर आप सिलेक्ट गेट, क्लियर है। अब देखते हैं, होम ब्लॉक पर आ गया। जब होम पे क्लिक करा तो होम पर तो ऑलरेडी है वो, और अबाउट के ऊपर, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबाउट आ जाएगा। अबाउट, एक प्रॉब्लम नोट कर रहे हो आप लोग, नेवर जा रहा बार बार, वहाँ भी बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी वोट कराना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा ही है, नेवर। सही है, H1 ले लो, दिस इज अबाउट पेज। ठीक है, क्लास टेक्स्ट 5 एक्सेल फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट सेंटर MY से 10। ये हमारा जो है अबाउट पेज आ गया। सही है, ये हमारा अबाउट पेज आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर आकर ये हमारा दिस इज होम पेज आ जाएगा। अभी हम होम पे जाएंगे तो होम पर आ रहे हैं, अबाउट पे आ रहे हैं, इधर पे होगा पेज के से रॉकेट बनेगा। अब एक काम और करना है, फुटर में भी ये काम करना है। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, पहले इसको फुटर में कॉल कर लेते हैं, नेव बार। ठीक है, ये हमने लगाया, ओके, ये हमने नेव बार लगा दिया, और वो चीज़ इधर लाके कॉल कर दी है, और इधर आके ब्लॉग, अबाउट ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर नेव बार नहीं आएगा। ऊपर पेज पे लगा दिया, ओके, फुटर है ना अंदर। कट कर लिया, पेस्ट कर दिया, ये आ गया फुटर, अबाउट ये वो फलाना ढिमाना सब। अब अगर मान लो ये अगर पाइथन की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, या टेलमेंट सेसेस की वेबसाइट है, या बहुत सारी कोई भी एग्जांपल, या चलो मान लो टेलमेंट, तो देख रहे कितने पेजेस आ रहे हैं, हर एक अलग पेज है। ऊपर देखो पेज भी चेंज हो रहा होगा, यहाँ पर आगे कलर बैकग्राउंड कलर वाला आ गया है। अगर इसमें 100,000 पेज हैं तो क्या 1000 दफ़ा नेप बार को वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करते रहेंगे। हाँ भाई, ऐसे करेंगे, गलत तरीका, कोड रिपीट हो रहा है, रिपीट होने नहीं देना, समझ रहे हो। तो क्या करें, प्रॉप्स, तो प्रोप्स में हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इस नेम बार को हटा देंगे। अब आप बोलोगे हटा देंगे तो मसला कश्मीर है,
बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात को, मसला कश्मीर तो है, नज़र ही नहीं आएगा, होम पे भी हटा देंगे, तो फिर कहाँ लगाएंगे भाई? हम लगाएंगे राउटिंग का। देखो हर पेज पे दिखाना ही दिखाना है, नेव बार तो एक ऐसी बला है जो हर पेज पे नज़र आती ही आती है। कुछ स्पेसिफिक पेजेस होते हैं जहाँ पे नज़र नहीं आती, वो स्पेसिफिक दो तीन ही होते हैं, पेज नोट फाउंड, लॉगिन, साइन अप, ये दो तीन जगह है। तो हम राउटिंग की क्यों ना ऊपर ही ये दिखा दें, क्योंकि हर पेज के ऊपर ही नज़र आना चाहिए नेव बार। ये लो, मसले का हल निकाल दिया आपका। होम, अबाउट, वो ऊपर ही रुका हुआ, राउटिंग चल रही नीचे और नेव बार सबसे अब जो है टॉप पर बैठा हुआ है। ऊपर ही ले लो। अब से 1000 पेजेस बना दो, टेंशन ही नहीं है। समझा बात क्यों? एक और मसला जो कॉमन है, आप ये देख रहे हो कोड डुप्लीकेट हो रहा है जो कि होना नहीं चाहिए, तो आप अलग से नेव बार का मैंने बताया था ना कि फाइल बना लेना आप लोग, नेव आइटम जावासी की फाइल बनाने का बोला था, याद होगा, याद है ना? तो वो काम आप रूट के जरिए आएगा। बिल्कुल, क्या आ जाएगा, नेम क्या होगा, होम, और यहाँ क्या हो जाएगा, पाथ, पाथ स्लैश, सही है। 3 पेज थे तो 3 के लिए होम, अबाउट, अबाउट क्या हो जाएगा, बिलोग, बिलोग, ठीक है, ये हटा दो, ये किसी काम का नहीं है। हाँ काम का होगा, लेकिन एक ही काम का होगा, दो तो काम के नहीं होंगे। इधर आ जाओ, करली ब्रैकेट लो, नेव आइटम जो ऊपर से आ रहा है, डॉट मैप, क्या ले लो, आइटम ले लो, एक काम करते हैं, अंदर ये ले लेते हैं और इसमें एक इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली रिटर्न करवा रहा हूँ मैंने बताया था इसके बारे में, डिस्कस करी थी, रिटर्न, तो बस अच्छा इसका डायरेक्ट रिटर्न होगा। डायरेक्ट रिटर्न हो बाइनरी की रहा है, जगह। हाँ डायरेक्ट। अब नाम की जगह पे क्या आ जाएगा, आइटम डॉट नेम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दो, आइटम डॉट पाथ, डायरेक्ट और पास आ जाएगा। बिल्कुल, और एक याद होगा कि हमें की भी पास करनी होती है, की प्रोफ, ताकि वो एरर ना दे रहा हो कंसोल के अंदर, ये सारे काम डायनेमिक होगा। होम, अबाउट, ये लो, की क्यों देते? कंसोल में वो एरर दे रहा होता है ना, ईच एलिमेंट यूनिक की अब प्रोफ ऐसे काम कर रहा है। जोड़ेगा, तो तो प्रॉपर एक काम करा है। आर्किटेक्ट इंडेक्स अलग होता है इसके लिए। हाँ बिल्कुल, भाई वो फाइल कैसे बना बताई थी आपने उसमें? इंडेक्स डॉट जेएस, एसआरसी में जो जावा फाइल बनाने का था। हाँ बना तो, अपना एसेट्स के में जाके इंडेक्स डॉट जेएस लो, इस तरह का काम कर दो, वहाँ से यहाँ इंपोर्ट करा लो, मसला नहीं। मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ कर दिया, वो तो आ रही थी करने में और एक बार बताना दोबारा कैसे करते है। हैं, वो दोबारा बताना कैसे करते हैं वो कोड का, अरे उससे कुछ वीडियो, एरर आया था मुझे। वीडियो देख लो। कुछ नहीं होता, 2 मिनट लगेंगे। ये जो काम है, आप देखो अभी तो चलो ये एक नेव बार का छोटा सा काम था, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया, लेकिन रियल में इधर ही करना है आप लोगों ने, एसेट्स के अंदर आके इंडेक्स डॉट जेएस या कॉन्फिग जेएस जो भी है एक्सपोर्ट करा दो, मसला ही नहीं है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ क्योंकि अभी इस वक्त एक ही आइटम मेरे को रिपीट कराना है, आगे चल के वक्त के साथ देख लेंगे। कॉपी करा, इधर आ जाओ नेव बार के अंदर, अब यह नेव आइटम इंपोर्ट करा लो, ये लो हो गया काम, अभी वही है, बस हो गया। इसके लिए परेशान थे आप। हाँ अबाउट बिलोग, ये होती है राउटिंग, और यहाँ पे ना ही कोई एक और इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है, HTML की, सॉरी। सर मतलब अलग अलग कंपोनेंट में डेटा जो होगा वो यहाँ पे फोटोज लेगा। बिल्कुल, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल। अब अगर मान लो फ़ायदा क्या होगा, एक और पेज बनाना पड़ जाए, जैसे कि कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट डॉट जेएसएक्स, ये पेज आपको बनाना पड़ जाता है, मान लेते हैं, इसको उठाया, कॉपी करा, चिपका दो, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है बस ज़्यादा, यहाँ पर आया, ये चिपका दिया, कॉन्टैक्ट, इधर क्या करना है, कॉन्टैक्ट। अब किसी ने नेव बार वगैरह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इधर आ जाओ, बस कुछ नहीं करना, क्राउड भी आ गया, ये लो,
ये कॉन्टैक्ट दिखाना है आपने नेव बार में, कॉन्टैक्ट दिखाना है, ये लो हो गया। अगर करके यही डालो वैसे क्या नेव बार डालो नेव बार दादा, नेव बार दादा नेव क्यों बार होगा, डालो वहीं मसला नहीं है। तो बार डबल कर दो। नहीं 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 भाई क्या हो गया, यहाँ पर इस चीज़ के लिए बोल रहे हो। हाँ ये तो करना है ना, बिल्कुल भी इतना नहीं हो रहा कि कुछ हो ही नहीं। इससे तो छोटे इससे मतलब ये कुछ इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा ना, इतना ज़्यादा कोड नहीं है ना। वो तो देखो मसला पता है कब आएगा, देखो अभी असल में आपको इसलिए लग रहा है यार क्या लंबाई करिए, देखो मसला ये है कि जब इधर क्लास लगा के स्टाइलिंग करेंगे ना, तो एक एक लिंक की स्टाइलिंग अगर दो दो तीन तीन पेजों तक, वो दो तो तीन तीन लाइनों तक आ रही है स्टाइलिंग करते करते, कितने लाइन पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो मंथली पर बहुत कोड बन जाएगा, समझ रहे हो। फॉन्ट सेमी बोल्ड, अब एक जगह चेंजेस करोगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है। एक जगह होवर करवाओगे सब पे अप्लाई हो जाएगा, होवर के ऊपर टेक्स्ट को ब्लू का 600, टेंशन ही नहीं है, सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसको हमने डबल डबल कर दिया। बस काम भी कर रहा है, ऊपर कॉन्टेक्ट भी चेंज हो रहा है, देख रहे हो ऊपर राउट भी चेंज होकर आ रहा है। और एक और अच्छी चीज़ है इसमें इसको कौन सा बोलेंगे राउट को, है, कौन सा राउट है? पब्लिक राउट, पब्लिक राउटिंग। एक और अच्छी चीज़ है, बड़ी कमाल की थी, नेव लिंक। उस पर तो अभी देखो यहाँ पर मैं घूम रहा हूँ अबाउट के पेज पर, ये तो चलो मैंने लिखा हुआ तो पता चल रहा है। अक्सर साइड में देखा होगा कि वो अबाउट ही रह मतलब अबाउट पे स्पेसिफिक बता रहा था कि आप इस पेज पर खड़े हो। जैसे कि ये मैंने जो वेबसाइट बनाई हुई है शान होम इम्प्रूवमेंट, अब ये देखो ये वेबसाइट है, मैं सर्विस के पेज पे जा रहा हूँ तो हाईलाइट करेगा मैं सर्विस पे ही खड़ा हुआ, देख रहे हो। अगर मैं होम पर जा रहा हूँ तो हाईलाइट कर रहा है कि मैं होम पे ही खड़ा हूँ, समझ रहे हो। ये पहले HTML में करना तो अजाब था थोड़ा सा, रिएक्ट में आगे फंसने का बच्चा वाला काम कर दिया। क्या करा, करा क्या वैसे, अच्छा एक्टिव करा। यहाँ पर अब लिंक नहीं लोगे, रिएक्ट बोला लिंक नहीं लो, आप लोग यहाँ पे नेव लिंक, जो कि रिएक्ट राउटर से आ रहा है, नेव लिंक लो। और नेव लिंक क्या करेगा, बड़े एंटिक काम करेगा। नेव लिंक बिल्ट इन फीचर दे रहा है आपको, ये बड़ी कमाल की चीज़ है ये। अब देखना कंसोल में जाते हैं, एलिमेंट्स में जाते हैं, और डिव राउटिंग कहाँ है, ये अबाउट आ रहा है, और ये रहना, इधर आते हैं इंस्पेक्ट करा। अच्छी चीज़ बिहाइंड द सीन देख रहे हो क्या आ रहा है, ए का टैग और href आ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा अभी इस वक्त किस पेज पे खड़े हैं, अबाउट पे। तो यहाँ पर आप देखो कि एक इधर एक एक्स्ट्रा क्लास आपको नज़र आ रही होगी, आ रही है क्या नज़र, एक्टिव नाम की। और अगर मैं इधर देखूँ इस वाले ए के ऊपर, तो यहाँ पे क्या एक्टिव नज़र आ रही है आपको, नहीं आ रही। अगर मैं यही ब्लॉक पे क्लिक करूँ तो अब आप देखो इधर से एक्टिव हट गया, एक्टिव इधर आ गया। तो बस करना क्या है, लॉजिक लगा देंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक। एक्टिव हो तो BG ब्लैक, अभी काम नहीं करेगा ये, याद रखना, समझ रहे हो, ये इस तरह से काम नहीं करेगा। इसका जो है आप एक, मैं टेलविन के ज़रिए भी करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी मेरे थोड़ा सा जो है ना खोपड़ी जहन में नहीं आ रही है। ए के ऊपर, ए के अंदर अगर कोई आपको एक्टिव नाम की क्लास मिल जाए, ए के अंदर, ये डॉट का मतलब है उसी के अंदर की बात हो रही है। इसका BG आपने क्या कर देना है, मैं सिंपल एक छोटा सा काम करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया। पेडिंग टॉप बॉटम से 7 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल, और कलर इसका सुनो। अब देखो अबाउट, ट्रांजिशन डाल के हाँ वो तो लगा देंगे, वो तो मैं ये सिंपल ये दिखा रहा हूँ इसका कमाल क्या है। और ये रिएक्ट के ज़रिए भी इसके ज़रिए भी जाएगा, टेलविन के ज़रिए ना। मैं खोपड़े भी थोड़ी सी बंद हुई थी, ये चीज़ वहाँ भी पॉसिबल है, ये सब चीज़ें सही लगती है ये लोग। हैं।
हेलमेट एंटी है, पैडिंग हटा दो और ये पैडिंग आप प्रोवाइड करो इस जगह पर, मसले का हल हो जाएंगे सारे। पैडिंग एक्स से 2, पैडिंग वाई से 1.5। अब देखना ये डायरेक्ट हो जाएगा, स्मूथली होना चाहिए। क्या स्मूथ नहीं होने निकालनी हो नहीं जाएगा, ट्रांजिशन डाल दो। ड्यूरेशन। हम्म, हो गया। इसके लिए परेशान थे आप। तो ये होता है लिंकिंग करना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, और नेबलिंग मैंने दिखा दिया, सही कमाल की चीज़ है, बड़ी फीली नहीं है। अरे तो ये चीज़ इसमें वेबसाइट रेडी हो गई है। यहाँ पे बस हम ये देखेंगे ये किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायनेमिक राउटिंग का। एंटिक चीज़ें, पूरा रिएक्ट की सबसे एंटिक चीज़ जो मुझे लगी थी अपने टाइम पर यही थी वो गाने। और आप भी परेशान आ जाओ यार, क्या सीन है यार ये, फर्स्ट टाइम मतलब इस तरह की चीज़ देख के हैरान और परेशान। मैं तो हो गया था, आप भी हो जाओगे। मैं क्या, हमारी पूरी क्लास ही हो गई थी। तो देखेंगे इसके अंदर किस तरह से काम होता है।